टेंशन से शुरू करके सब कुछ मैं भगाने वाली हूँ. यू हैव टू जस्ट प्रॉमिस दैट whatever I say and whatever I instruct in this video, you are going to work just like that. अगर ये प्रॉमिस रखा तो योर 90% इज माई गारंटी. ठीक है. ओके. अब तुम कहोगे हेलो अरीन्स है, हेलो एल्किन्स है, तो मैम इधर SN1 भी नहीं समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन क्या है. तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में आना ज़रूरी है. यहाँ पे मैं एक्चुअली वन शॉट के नाम पे तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन CBSE 12th एग्जाम. ओके. नाउ फर्स्टली एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ. दिस वीडियो इज़ फॉर देम हु आर हैविंग द नॉलेज अबाउट द चैप्टर. If you're not having the knowledge about the chapter, please go and at least read the basic NCERT. और NCERT बेसिक होता नहीं है, पर फिर भी बेसिक NCERT पढ़ो. अगर तुम्हें समझ नहीं आता है देन यू गो फॉर समथिंग गुड. पर ये उनके लिए है जिन्हें कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है और उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किया है. ठीक है. सो अगर तुमने पढ़ाई नहीं भी किया है, आई वेलकम यू हेयर, बिकॉज यहाँ से तुम पढ़ के जाने वाले हो. और यहाँ पे मैं जो भी दूंगी वो अगर घर पे अच्छे से पढ़ा, ट्रस्ट मी, भरोसा रखो, आ जाएगा मार्क्स. ठीक है. ओके. ना हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स का मेन मतलब क्या होता है? हाँ जी, हेलो एल्केन्स का मतलब होता है हेलोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स. दोनों का जब मिश्रण हो जाता है तो हमें मिलता है हेलो एल्केन्स. ठीक है. हेलो एल्केन्स का कुछ मतलब ऐसा यूं ही है कि CH3CH2Cl, इसमें ये है हेलोजन. ठीक है. और ये क्या है? ये तो हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन्स कौन होते थे? हाइड्रोकार्बन्स कौन होते थे? एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते थे कि नहीं? एग्जैक्टली. उन्हीं से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं फिर से. ठीक है. अब तुम बोलोगे मैम अल्कोहल से कैसे बनाए? तो क्या करेंगे हम लोग, ROH देंगे, उसके साथ कोई भी एक एल्केन ग्रुप अल्काइल हैलाइड दे देंगे और उसके साथ हम लोग ZnCl देंगे. तो हमें क्या मिलेगा? RX + H2O. ठीक है. अगर हाइड्रोकार्बन की बात किया, यानी कि ये होता है हाइड्रोकार्बन, ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन. तो अगर हाइड्रोकार्बन की बात की तो उसके साथ हम लोग एक हेलोजन देंगे, उसके साथ UV लाइट देंगे और हीट देंगे. हीट इज मस्ट. किसी भी कंडीशन के टाइम पे एसिडिफाई करना या हीट करना इज मस्ट. तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक हेलोजन वाला एल्केन मिल जाएगा. सिंपल बात है. ठीक है. अगर एल्कीन से किया तो इसमें थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात आती है. अच्छा, अगर तुम बात कर रहे हो कि मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैकेनिज्म्स तुम लोगों का हेलो एल्केन्स के पार्ट से तो कम ही आने वाला है या नहीं आने वाला है. आई कैन से नहीं आने वाला है. मैंने ढूंढ के देखा, मुझे कुछ ऐसा खास तो दिखा नहीं. ठीक है. मैकेनिज्म, बट मैकेनिज्म्स आर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल चैप्टर. सो देयर आई विल बी गाइडिंग यू व्हाट मैकेनिज्म्स कैन एक्चुअली कम. उसके बाहर नहीं आएगा, पर उसमें से आएगा. ठीक है. नाउ अनदर थिंग जो तुम लोगों को मैंने कान खड़ा करके बोला है कि ये वाला जो PDF है, इसमें तुम्हें मिलेंगे प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस. डू यू वांट टू मिस दिस? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं. सी 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 so many I have given you. So do you want to miss it? Then don't miss it. प्लीज़ आओ मेरे टेलीग्राम पे. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्लीज़ देखो. नीचे है, जस्ट नीचे नीचे दबाओ, मिल जाएगा टेलीग्राम. गो, क्लिक, रिसीव द PDF, प्रैक्टिस दोज एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ हेलो एल्केन्स एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू. ओके. ठीक है. हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे थे. एल्कीन्स के केस में क्या होगा? हमारे पास डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड से हमारा एक H आके क्या करेगा? एक H आके एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा. तो यहाँ पे X घुस जाएगा. तो क्या हुआ? एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इंटैक्ट है. ठीक है. दो था ना, तो एक टूट गया. दो था, एक टूट गया. ठीक है. तो उससे हमें क्या मिला? हमें H को रखने की भी जगह मिली, X को रखने की भी जगह मिली. ऐसे होता है हमारा एल्कीन टू हेलो एल्कीन. ठीक है. नाउ नेमिंग रिएक्शंस, प्लीज मेरी कृपा है तुम सबसे. हाँ, नेमिंग रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती. द क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम देयर ओनली. ऑर्गेनिक कन्वर्जन बोल के एक फ्रेज तुमने सुना है या नहीं मेरे को नहीं पता, बट आई थिंक यू नो दैट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स क्या होते हैं. एल्कीन से एल्केन करो, एल्काइल से एल्केन करो, प्रोपेन वन ऑल से प्रोपेन टू ऑल करो. फॉर दीज काइंड ऑफ कन्वर्जन्स वी नीड टू नो द मोस्ट नेमिंग रिएक्शंस, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस आर द बैकबोन of any reaction. So make sure you know the naming reactions first. ठीक है. जैसे कि when I am having, अगर सोचो I have to add iodine in some compound, I have to add iodine, I have to use NaI for that. Okay, then I only Na will get displaced and I will get I over here. Okay, and Na will go with X. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है. ऑर्गेनिक कन्वर्जन या नेमिंग रिएक्शन ये सब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ठीक है. नाउ आई एम कमिंग टू स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन में हमें फ्लोरीन को ऐड करना है. फ्लोरीन को ऐड करने के लिए हम लोग AgF का इस्तेमाल कर सकते हैं, Hg2, F2, COF2 और SbF2, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फ्लोरीन को पाने के लिए. ठीक है. वैसे ही लाइकवाइज सैंडमेयर रिएक्शन, हियर वी कैन ट्रांसफर द हैलोजन. बेंजीन वाला हैलोजन अगर हमें बनाना है, सो वी कैन apply this one. Okay, in that case Wurtz reaction is also there, where we will get the bromides. Okay, we will get the bromides and then we can make it ethane. And in Finkelstein reaction, when we will add any haloalkane के साथ मैं कोई iodine दूंगी तो मुझे iodine मिलेगा. That's also a type of naming reactions. So if boards में ऐसे सवाल नहीं आता है, they ask you that you have to write the name of the reaction. They have given you an Finkelstein reaction and they told that you have to write the example of Finkelstein reaction. So I hope you know how to write it. Okay, there are more. Wurtz Fittig reaction, have Fittig reaction, Dow's process. Dow's process is very famous. Please remember this. Okay, Dow's process. Then Hunts-Dicker, Gatterman. And Gatterman is very important. उसके साथ ही साथ one more thing is very important. That is रुको उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ. These are the most important naming reactions. Oh God. ठीक है. ये सब होता है सबसे इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस. तो मैंने ये क्यों बोला कि नेमिंग रिएक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नेमिंग रिएक्शन से ही तो मेरा बैकबोन है ना ऑर्गेनिक कन्वर्जन का. सो नेमिंग रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट. देयर आर सम नेमिंग रिएक्शंस. नाउ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ से. ठीक है. नाउ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, लेट मी शो यू. सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या होता है, हलाइड इज वार्म्ड विद एक्वस KOH. मेरे पास जो भी हलाइड है, सोचो CH2Cl3Cl. सपोज दिस इज माई हलाइड, इसको KOH के साथ गर्म करेंगे. द सोल्यूशन इज देन एसिडिफाइड विद HNO3 allowed by addition of AgNO2 solution. Alkyl benzyl halide and allyl halide will participate and aryl and vinyl halide will not participate. It may be noted to precipitate to be formed as HNO3. So the main thing is ये chemical test मुझे क्या दे सकता है. If I put some suppose I am putting benzyl halide and alkyl halide, then if I am given the chemical test, because you will be given the chemical test also, so in this case you can write that if we acidify or we add with warm KOH, then if we acidify the solution with HNO3 and if then again I give AgNO3, then alkyl or benzyl halide will react but aryl or vinyl halide will not react. तो केमिकल टेस्ट दिया जाता है ताकि हम लोग कुछ रिएजेंट्स की मदद से उसे क्लासिफाई कर सके कि what changes are occurring in this and what changes occurring in that. For a very prime information, you have to give those chemical tests which are making some noticeable change. It's not like chemically change हो रहा है but not visibly. Like physically visible नहीं है but chemically change हो रहा है. No, that kind of reactions will be not allowed. You have to give something which is physically visible, not might be chemically. वैसे तो ऐसा होता नहीं है. Chloroform, it's important. Why? Because it's a sweet smelling liquid for boiling point 61 degree. And you should know this part also. What if you have to write? But the main important part is this part. It is stored in the dark color bottles because it gets oxidized in the presence of sunlight to form poisonous gas and phosgene.
and it is therefore stored in the dark color bottle to completely filled so that the air kept out 1% of ethanol is added to convert the phosgene to diethyl carbonate which is non-volatile and non-toxic. So ये एक PYQ है. Why I brought this screenshot here is this is a very big PYQ. Okay, so what you have to remember is PYQ को याद रखना है. Remember the parts I'm highlighting, those part was somewhere a part of PYQ, that's why I'm highlighting those parts. ठीक है. Now it is widely used. This is also a very big PYQ. Anesthesia agent in surgery and favoring agent in cough syrup, but now it is used because of the phosgene gas which is poisonous. तो भाई फॉस्जीन गैस के लिए इसे यूज किया जाता है, पर पहले कहाँ यूज करते थे? एनेस्थेटिक पेशेंट्स के लिए क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता था. वी हैव हर्ड मेनी टाइम्स दैट दे हैव किडनैप्ड द विक्टिम बाय क्लोरोफॉर्म. व्हाई? बिकॉज क्लोरोफॉर्म इज हैविंग सम एनेस्थेटिक फीचर्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अगर जाएगा तो आवर बॉडी विल गेट अनकॉन्शियस, है ना. तो दैट इज द रीजन क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड. बट दिस इज अ स्पेशल सेट ऑफ PYQ which can come. Then why it is covered in the dark bottles? Okay, so sorry, I think I changed my track. So ऐसा होता है, ठीक है. मिथाइल क्लोराइड भी यूज होता है because it is prepared industrializes by the direct chlorination of methane. So it is used as an effective solvent in the pharmaceutical food industry. I don't know if my track is going इधर उधर. I cannot understand actually. No, it's going same. It's okay. It's going same. Okay. Now I'm coming to the most famous point जहाँ पे पता नहीं सबको इतना डर क्यों लगता है. SN1 रिएक्शन. सो SN1 रिएक्शन को सिंपली समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक समझा रही हूँ तुम लोग को. सो लेट्स सी SN1. पहले बात ना मैं ये बोल रही हूँ कि पहले ना रिएक्शन को देखना. बिफोर रीडिंग ऑल दिस जस्ट सी द रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग इन दैट. ओके. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? आई एम हैविंग अ कंपाउंड वेयर आई एम हैविंग अ हैलोजन and another 3 compounds. Now notice properly, this halogen is somewhat getting separated. हाँ या नहीं? ये तो सेपरेट हो रहा है ना. क्यों हो रहा है? ये स्लो प्रोसेस क्यों है? ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है? ये सेपरेट होने के बाद यहाँ से फटाक से एक न्यूक्लियोफाइल आ गया और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे बैठ गया. मतलब कुछ ऐसा हुआ ना कि रिश्तेदार घर में आ रहे हैं इसीलिए तू 2 दिन पहले घर छोड़ दे, बिकॉज वो आएंगे और वो रहेंगे यहाँ पे. सो थिंग्स आर लाइक दैट. नाउ लेट मी रीड द SN1 विथ यू ऑल. ठीक है. फिर तुम्हें समझ में आएगा कि SN1 क्या बोल रहा है. इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. दिख ही रहा है हम लोग को. इन द फर्स्ट ऑर्डर, इन द फर्स्ट स्टेप अल्काइल हैलाइड अंडरस्को स्लो हेटेरोलाइसिस. हेटेरोलाइसिस का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन होना. टू प्रोड्यूस अ कार्बोनियम आयन. क्या प्रोड्यूस करना है उन लोगों को? कार्बोनियम आयन, जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा. एंड एन हैलाइड आयन. ठीक है. उन्हें कार्बोनियम आयन भी चाहिए और उन्हें हैलाइड आयन भी चाहिए. कार्बोनियम आयन हमें मिल चुका है यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि दिस इज आवर कार्बोनियम आयन. एंड हैलाइड आयन भी हम लोगों ने बना लिया. कैसे? यही तो हैलाइड आयन है ना. Then in the second step, nucleophile rapidly combines with the carbonium ion to complete the substitution reaction. यानी कि न्यूक्लियोफाइल को दिखा. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? वो लोग इंटरमीडिएटली चार्ज होते हैं. तो उनको जब देखा, इला ये तो पूरा एक अक्खा कार्बोनियम आयन है, लेट मी बाइंड विद दिस आयन. ओके. तो न्यूक्लियोफाइल आया, फटाफट उसने बाइंड कर लिया. इससे क्या हुआ? मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा हुआ. नाउ SN1 इज ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब पहले समझा दिया था कि उसके पास लेवोडेक्स्ट्रो प्रॉपर्टी भी है और उसके पास कायरल कार्बन होने का भी प्रॉपर्टी है. ठीक है. और अकम्पोनेट विद रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन समझाने के कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है? Racemization is the mixture of levodextro property compounds. Okay, this is because the carbonium ions are formed due to the slow step of sp2 hybridization. कैसे बनता है? sp2 hybridization से बनता है, यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है वो. ठीक है. which is planar archiral and therefore the attack of nuclei on it occurs from both the faces. यानी कि 2 ही फेसेस से, फ्रंटल बोलो या बैकवर्ड बोलो, 2 फेसेस से पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना. अच्छे से देखो, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. गार्ड करने लायक तो कोई नहीं है. तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है. कहीं से भी रिश्तेदार आके बोल सकते हैं कि अरे क्या बात है, तुम्हारे बच्चे का रिजल्ट निकला क्या?
नीट वाले दिन ऐसा ही होगा, मैं बता रही हूँ। सामने से भी लोग आके झाँकेंगे, पीछे से भी लोग आके झाँकेंगे। पता चला किचन से झाँक रहे हैं, दीदी आपकी लड़की का रिजल्ट निकला। तो ऐसा ही हो जाता है वहाँ पे। ओके, टेक इट एज अ जोक। नाउ गिविंग मिक्सचर कंटेनिंग टू एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स का मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे दो मॉलिक्यूल्स होना, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि मिरर हो, जो कि मिरर इमेज शो कर रहा हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का होना जो मिरर इमेज शो कर रहा है, इन्हें हम लोग इन इक्वल अमाउंट्स, दिस मे बी इलस्ट्रेटेड ऑन हाइड्रोलाइसिस टू द ऑप्टिकली 2-ब्रोमोब्यूटेन व्हिच गिव्स प्लस ब्रोमोब्यूटेनॉल। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे पास ऑलरेडी एक 2-ब्रोमोब्यूटेन बोल के मेरे पास ऑलरेडी एक अल्काइल हैलाइड था। यहाँ से क्या हुआ, मुझे कार्बोनियम आयन मिला और इसके साथ ब्रोमीन, मतलब मेरा हैलाइड आयन भी इसके साथ सेपरेट हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल ने देखा आपका कार्बोनियम आयन है यहाँ पे, तो मुझे अटैक करना तो बनता है क्योंकि ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो उसने देखा कि ये मौका तो भाई साहब नहीं छोड़ सकते। तो उसने क्या किया, उसने फ्रंटल अटैक भी किया, बैकवर्ड अटैक भी किया। सॉरी, ये फ्रंटल था, ये बैकवर्ड अटैक था। ठीक है, फ्रंटल अटैक, बैकवर्ड अटैक, जो कि इन्वर्जन होता है। देखो, अगर बैकवर्ड अटैक हुआ तो रिटेंशन होता है, या मैं कहूँ तो इन्वर्जन होता है, जो कि रेयर होता है। ज़्यादा तो फ्रंटल अटैक होता है, एंड आफ्टर दैट वो न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ पे रह गया। ठीक है, दिस इज व्हाट एसन रिएक्शन मीन्स। यार कितना गंदा कर दिया मैंने। अब SN2 रिएक्शन पे आते हैं, तब जाके समझ में आएगा कि डिफरेंस कहाँ पे है इन दोनों के बीच में। पहले बता देती हूँ, SN2 एक ही रिएक्शन होता है। ठीक है, पर ये एक रिएक्शन कैसे होता है, इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप. It is in the second order. In this process, the nucleophile attacks the partially positive carbon, जो कि CX bond है, of the substrate alkyl halide from the back side. ये मैं ना गोल कर रही हूँ, बैक साइड ऑफ द CX। मैंने पहले वाले में क्या कहा, पहले वाले में मैंने कहा कि बैक साइड से रेयर अटैक होता है। अगर अटैक हो गया तो वो इन्वर्जन ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड घूम जाएगा। अगर मैंने अचानक से, सोचो ये स्टिक, या सोचो कोई लाठी है, मैंने अगर फैन पे मार दिया तो फैन क्या करेगा, अपना पोजीशन घुमा लेगा, थोड़ा सा ही घुमाएगा, डाइपोल होगा या नहीं, रोटेटिंग डाइपोल हो जाएगा। सो अगर मैं उसको घुमाती हूँ तो वो रोटेटिंग डाइपोल हो जाता है ना। एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट, अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया तो मेरा इन्वर्जन ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि वो घूम जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स साइमल्टेनियसली। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा जो रिएक्शन हो रहा है वन स्टेप में हो रहा है, बट हेयर न्यूक्लियोफाइल साइड अटैक नहीं करके बैकवर्ड अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से एक रिटेंशन हो रहा है कंपाउंड का। SN2 इज ऑप्टिकली एक्टिव ऑब्वियसली, आर अकॉम्पनीड बाय द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है, who does the inversion of configuration, SN1 mechanism or SN2 mechanism? You have to keep in mind that it is SN2 mechanism always. Okay, this is because the attack of the nucleophile occurs from the direction opposite to one where the halogen atom leaves. The order of the reactivity of the alkyl halides from SN1 and SN2 reaction as follows. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया भी गया है कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एन अल्काइल, दिख रहा है क्या, ओहो हो, हाँ अब दिख रहा है। द अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्फा कार्बन इज बीइंग बिगर इन साइज। तो जिस अल्काइल ग्रुप के पास अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन कब होता है, जब मेरे पास CC डबल बॉन्ड है, उससे कोई एसोसिएटेड कार्बन है, तो उसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, नाउ दैट एच एटम टेंड्स टू ब्लॉक द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा ना, ये देखो sp2 में हो रहा है, ये हमेशा sp2 में हो रहा है, पर जब भी ऐसा रिएक्शन sp3 में हो जाए तो उसको ब्लॉक करने के लिए ना, इसकी यानी कि बैक अटैक या फ्रंटल अटैक को ब्लॉक करने के लिए कोई एक कंपाउंड रहेगा। क्योंकि इन लोगों के पास कोई कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इन लोगों को ना न्यूक्लियोफाइल को फायदा मिल रहा है कि इन लोगों के गेट में तो हमको लॉक एंड की नहीं मिल रहा है, तो हम लोग तोड़ के अंदर घुस सकते हो क्योंकि लॉक एंड की नहीं है। पर अगर लॉक एंड की होता, यानी कि अगर sp3 होता, if I would had sp3, then the nucleophile couldn't attack.
यही है, ठीक है. ड्यू टू द steric hindrance of SN2 mechanism and make the reaction difficult to occur. Now in SN1 the carbocation is formed in the first slow step, then the more stable carbocation more easily is the product formed. Tertiary alkyl halide undergoes SN1 reactions very fast as the stability of the tertiary carbocation. तो tertiary carbocation ज़्यादा जल्दी करता है, और यहाँ पे primary alkyl halide and benzyl halide show the higher activities in SN1 reactions than the other primary halides. This is due to the stabilization of allylic and benzylic carbocation intermediate by resonance. तो भाई एक बात तो बहुत ही आसान है कि प्राइमरी एलिलिक और बेंजाइल हैलाइड ये लोग SN1 रिएक्शंस के केस में ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है रेजोनेंस के तौर पर देखा जाए तो. Now I am going to write the most important thing you have to remember all your lifetime until you are passing at least NEET, CUET, GenPass, and I don't know how many exams you are giving. Okay, that SN1 mechanism में जो स्टेबिलिटी होती है, आई होप यू पीपल नो, इफ यू हैव रिवाइज्ड, इफ यू हैव रेड वंस ऑल्सो, यू नो दिस थिंग दैट यहाँ पे क्या होता है, 1 डिग्री इज स्टेबल, देन 2 डिग्री इज स्टेबल, देन 3 डिग्री. ओके, एंड इन SN2 mechanism, in SN2 mechanism 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, बिल्कुल उल्टा काम होता है. दोनों में बिल्कुल भी उल्टा काम होता है, और दिस इज टू बी नोन वेरी प्रॉपरली. एटलीस्ट ये भी ना समझो ना, ये फलाना डिमकाना नहीं समझोगे चलेगा, पर इसको समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर, ठीक है. क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, SN1 डन, SN2 ऑल्सो डन, बल्ले बल्ले. Now physical properties of haloalkanes. ठीक है, क्या बोल रही हूँ, ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. haloalkanes have higher boiling point as compared to alkenes. क्यों? क्योंकि उनके पास एक पोलर नेचर होता है, उनके पास डाइपोल इंटरैक्शंस होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सी द थिंग्स आई हैव रिटन इन द ग्रीन कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये वीडियो नहीं देख के PDF उठाने जाएगा उसको तो घंटा पता नहीं होगा कि पढ़ना क्या और पढ़ना क्या नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे इतने अच्छे से दिया हुआ है कि वो सोचेगा कि यार सब पढ़ लेते हैं. पर जो स्मार्ट होगा ना वो आगे पहले वीडियो देखेगा, वो वीडियो देख के जान लेगा हाँ कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो वो वैसे ही पढ़ेगा ना. हाँ, तो वही बात है ना कि कौन समझदार होता है और कौन नहीं होता है. नाउ haloalkanes हैव बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसके पास पोलर नेचर है, उसके पास डाइपोल मोमेंट है. अगर मैं RCl, RBr, RI की अगर साइज की बात करूँ, साइज इंक्रीज करता है, वैंडरवाल फोर्स भी इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि I के पास एक बेटर लिविंग ग्रुप है. बेटर, अगर तुमसे कभी ये पूछा जाए that which is the better living group, so iodine is the better living group, then bromine and then chlorine. ओके, नाउ इफ आई एम आस्किंग, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है. क्यों करता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द ब्रांचिंग यानी कि सी 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 सी, हेयर ऑल्सो सी सी, हेयर ऑल्सो सी, देन यहाँ पे हम लोग का पास सब कुछ है. तो देखो ब्रांचिंग जितना होगा ना उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, यू हैव टू कीप इट इन माइंड. ओके, सो ब्रांचिंग, ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो derivatives of the hydrocarbons are heavier than water. Why? Because density increases, water carbon atom भी increase कर रहा है, halogen भी increase कर रहा है. Okay, now haloalkanes and haloarenes are practically insoluble in water. Why? Because they cannot form the hydrogen bond. Interionic hydrogen bond formation उनके अंदर absent होता है. That is the reason they are insoluble in water. Simple thing. Nucleophilic reactions के बारे में बात कर लेते हैं. When an atom or a group of atom is replaced by nucleophile, जब किसी भी एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम को हम लोग रिप्लेस करते हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो उसका रिएक्शन बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. ठीक है, तो देखो भाई हेलोएल्केन्स में क्या होता है. In haloalkanes, the halogen atom is attached to the carbon atom. हमें पता है ये चीज. As the halogen atom is more electronegative, halogen atom क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं. This in the nature तुम periodic table से जानते आए हो. Then the carbon, so the bond between the carbon halogen is polar character. देखो polar
शब्द लिखा है ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्यू की पॉइंट्स, ठीक है. हाउ टू आंसर. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटॉम, द न्यूक्लियोफाइल्स कैन अटैक थ्रू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, देयरफॉर रिजल्टिंग इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वीकर न्यूक्लियोफाइल. सिंपल बात, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, पोलर नेचर की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है. पार्शियल चार्ज बॉन्ड एक पार्शियल बॉन्ड बनाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है, और अगर वो वीकर न्यूक्लियोफाइल निकला तो वो उसे रिप्लेस भी कर पाता है. सो दिस इज हाउ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वर्क्स. सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. हम लोग 30 मिनट्स के करीब आ चुके हैं ना ऑलरेडी. ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन कंटिन्यू अ लिटिल मोर. Okay, these are the reactions and you have to practice these reactions because these reactions are the basics of organic reactions. देखो यहाँ पे अगर कैसे ऐड करोगे तो कैसे काम होगा, that is what it is said in the nucleophilic reaction. So this is the basics. this जितना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है ये सब बैठ के, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. अगर मैंने LiLH4 दिया तो एल्केन हो रहा है, ओ अच्छा ये और ये सेम है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अगर मैंने यहाँ पे C डबल कार्बोनिल ग्रुप अगर दे दिया तो एस्टर बन जाएगा. अगर मैंने LiLH4 दे दिया तो वो एल्केन बन जाएगा. नो मैटर, अगर तुम एल्कीन को अगर तुम LiLH4 दे दो तो वो भी एल्केन ही बनेगा. इट विल बिकम एल्केन. ओके, NH3 अगर दे दिया तो NH2 एमाइन ग्रुप आ जाएगा. NSH हो गया तो ट्राइकोलो अल्कोहल बन जाएगा. एंड इफ आई गिव एनी अल्काइल ग्रुप देन इट विल बी बिकमिंग द हायर अल्काइंस. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू surely remember. Okay, now elimination reaction. When halogen with beta hydrogen क्या होता है मैम? बीटा हाइड्रोजन तब होता है जब इनके साथ कोई भी एसोसिएटेड कार्बन बॉन्ड लगा रहता है तो उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं. अब आप बोलोगे अल्फा और बीटा में समझ नहीं आ रहा है मैम, क्या कर रही हो आप. देखो, सिंपल मतलब है, जिसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है वो अल्फा हो गया, और उसके पास वाला जो बाजू में जो नेबरिंग एटम है वो हो गया बीटा. तो इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहते हैं. सो व्हेन द हेलो एल्केन एटम इज हीटेड विद द बीटा हैलोजन इज हीटेड विद इथेनॉइक पोटेशियम हाइड्रोटाइड, then the elimination of the hydrogen atom from the beta carbon and the halogen atom from the alpha carbon results. As a result, alkene is formed. Since beta hydrogen atom is involved in the elimination, so it is known as beta elimination reactions. Question कैसे पूछते? How many beta halogens are present over here? How many carbons can actually perform beta elimination? Okay, so these kind of questions पूछते हैं. यहाँ से देखो, यहाँ पे already I am having a bromine, means I am having an alkyl halide. इसके साथ मैंने KOH दिया. So where bromine was situated, अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया. ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि KOH का काम क्या है? वो एल्कीन बनाता है. It simply makes alkene. Where it makes the alkene? Wherever I am having the halide group, or I can say wherever I am having the halogen, it will make the bond there only. So keep it in mind because organic conversion में ये सब काम आएगा. Okay. रिएक्शन टू द मेटल. सो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ RMgx करता है. CH3CH2Br Mg के साथ MgBr बना लेगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की याद आई. हाँ, आई वॉज गोइंग टू से यू पीपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल हेल्प यू टू डू 99.9% ऑर्गेनिक कन्वर्शंस. सो मेक श्योर you should remember Grignard reagent obviously. And this is Woods reaction. Woods reaction ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, but Schwartz reaction is taken as much. Okay, so make sure that you read the Schwartz reaction. Haloarenes का simple मतलब है कि यहाँ पे halogens है और aromatic group है. ठीक है. ओके, सो हेलोजिनेशन बाय बेंजीन, दैट मीन्स बेंजीन के साथ कोई भी तुम हेलोजन दे दो तो वो हेलोजन आके बेंजीन के मत्थे पे बैठ जाएगा. डायजोनियम मीन्स NH2 इफ आई गिव देन NaNO2 plus HCl, alkyne group is going to happen. So if next thing what happens is N2Cl alkyne group I'm having, उसके साथ अगर CO2Cl HCl दे दिया और CuBr HBr दे दिया, then it will be having the particular halogen I have given on the benzene atom.
फिजिकल मेंटल एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेंटल फिजिकल बोल रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, मैं मेंटल हो गई हूँ. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक डाइहेलो benzenes are very nearly same, and p isomers have higher melting points compared to those of ortho and meta. It is due to the symmetry of p isomer. p isomer always stable होता है, पहली चीज मैं लिख देती हूँ. p isomers are isomerically stable, okay, that fits in the crystal lattice better than compared to ortho meta isomers. So simple thing is, crystal lattice में p isomer is isomerically very stable, that is the reason p isomers are having the reactions. Nature of the CX bond is polar in nature. It's more electronegative than the carbon. In the carbon has the partial positive charge, and whereas the halogen has the highest negative charge. So shared pair of electrons रहने की वजह से ये phenomenon होता है. Okay, we are done. और ये वाला part तुम्हारी responsibility है पढ़ना. ठीक है, all these parts I have given. I have attached it so that you can read it. Okay, and here are the previous year questions what you are going to get simultaneously after you cross this revision phase notes. Okay, after that you're going to get this is the mechanism, these are the mechanism processes. So okay, I think I told enough. Okay, thank you. I hope you will receive the PDF from my Telegram, and thank you very much for attending the session. Do more like and subscribe, and I hope I meet you in the next video.